इस वक्त हम मौजूद है नारंग मंडी के नवाही इलाके हच्चड़ में, जहां पर स्ट्रॉबेरी जो है वो बड़े पैमाने पर काश्त होती है। हमारे साथ काश्तकार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी किस तरह लगाई जाती है, कहां पर सेल करते हैं। हाफिज साहब बताइएगा क्या तरीकाकार है, किस तरह लगाते हैं और कितना मुनाफा बख्श है ये? भाई ये जो काश्त करते हैं हम बिहम्दिल्लाह ताला काफ़ी सालों से हम ये फसल उगा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें इसका मुनाफा होता है। तो ये हमें मुनाफा बख्श है फसल हमारे लिए। तो इसकी जो पैदावार है वो हम इसका बीज पहले मंगवाते हैं अपर दीर वगैरह से। स्वाद का इधर हमारे इलाके में इतना कामयाब नहीं है, तो दीर वगैरह से इसका बीज मंगवाते हैं हम। तो ये अक्टूबर के शुरू में हम इसको स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर के महीने में जब भी इसका टेम्परेचर ठीक हो, तो वो अक्टूबर के स्टार्ट में अगर लगे तो काश्तकार के लिए मुनाफा बख्श है। वो जल्दी फसल उगा जो फल की तरफ आती है। बाद में जो पहला महीना आता है जनवरी, उसके बाद फरवरी के शुरू में हो तो उसका रेट भी ठीक होता है। तो उस वक़्त अगर जल्दी लगे तो इसका फल भी जल्दी आएगा। ज़िम्मेदारी का जिनको शौक़ है तो वो इस स्ट्रॉबेरी वगैरह के फसल में ज़रूर हिस्सा लें। तो इसमें बहुत अल्लाह पाक का जो लोग लगाते हैं, अल्लाह पाक का फजल करम से मुनाफा बख्श फसल है, तो इसमें मुनाफा भी हासिल करते हैं। स्ट्रॉबेरी जो लगाते हैं इसका कोई बीज होता है, ये बीज की शक्ल में होती है या फिर जो पनीरी होती है, क्या है ये पौधा भाई? होता है? हमारे इलाके में तो इसकी सिर्फ पनीरी आ रही है, लेकिन जो सीनियर लोग हैं जो ज़्यादा तजर्बाकार हैं उनके पास बीज भी उगाने का तरीकाकार मौजूद है। अच्छा, ये खेलों के ऊपर जो शापर लगाए जाते हैं, इसकी क्या मंतक है? छापर की वजह यह है कि एक तो वो बूटा महफूज रहता है, इसके करीब करीब इतना ज्यादा गंद नहीं होता, जो बूटी वगैरह होती है ना वो नहीं होती। और दूसरी वजह यह है कि जब फल के ऊपर आती है तो इसकी शाइनिंग बरकरार रहती है, शाइनिंग ठीक रहती है, तो मंडी में इसका लिहाजा जितनी शाइनिंग होगी उतना रेट भी अच्छा लगेगा। सारी बात। शेड लगाने की क्या वजह होती है कि शेड भी लगे होते हैं, इसकी क्या वजह? शेड लगाने की वजह यह है कि ये जो मौसम सख्ती का आता है ना, जो कक्कर वगैरह आता है या बारिश वगैरह आती है या बारिश के साथ ओले वगैरह भी पड़ते हैं, तो इसकी वजह से ये स्ट्रॉबेरी महफूज रहती है। ठीक है। अब ये बताइएगा कि ये जब पनीरी वगैरह लगा देते हैं शापर वगैरह डालकर, इस पे कितनी अदवियात इस्तेमाल होती है, खाद वगैरह क्या तरीकाकार है, किस तरह इस्तेमाल होती है? इसके शुरू में जी जब ये इसकी हल वगैरह चलाई जाती है शुरू में, स्ट्रॉबेरी लगने से पहले, खेले बनने से पहले, तो इसमें तो हम दो तोरे जो हैं वो DAP इस्तेमाल करते हैं एक एकड़ में। ठीक है। तो पहली का ही हिसाब होता है, अच्छी पहली हो तो उसमें कम भी इस्तेमाल कर लें, बाद में उसके ऊपर खर्चा करते रहें। लेकिन हमारे यहाँ तो इधर ज़्यादातर 2 DAP और 2 SSP और उसके साथ जो जहर वगैरह है वो सुंडी वगैरह के लिए, सुंडी तो नहीं, वो कीरी ज़मीनी कीड़ा होता है, उसके लिए जहर इस्तेमाल करते हैं। अच्छी कंपनी का कोई भी लगा लें तो उसके लिए यही हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। 1 एकड़ में कितने वजन जो है स्ट्रॉबेरी का निकल आता है एक खेत से? डेली बेस में तो नहीं इसका आता, लेकिन एक दिन का इसमें वक्फा लगाया जाता है। जब इसका गर्मी ज़्यादा आ जाती है मार्च में इसकी ज़्यादा तुराई आती है। मार्च में शुरू में कुछ लोगों की ज़्यादा जो है, जिनकी मैंने पहले भी अर्ज़ की कि अक्टूबर के जिस हिसाब से लगाई होगी उसी हिसाब से ये फल भी बाद में देगी। तो जब ये एक दिन के वक्फे के बाद उतारी जाती है तो वो तकरीबन 1 एकड़ से 40-50 टोकरी तो कम से कम उतरती हैं। ठीक है। 40-50 की जो एवरेज है वो तो बिहम्दिल्लाह ताला सबकी यहाँ चलती है कम से कम। तो ज्यादा जितने उसके मुकद्दर हों उसी हिसाब से। अच्छा, आप सब आजकल जो है लाहौर की मंडी में आप लेकर जा रहे हैं, रावलपिंडी की मंडी में लेकर जा रहे हैं, और क्या रेट पर सेल कर रहे हैं? हमारा जो है वो तो अब रावलपिंडी की तरफ जा रहा है माल। ठीक है। तो हमारा स्टार्ट हुआ है 250 से 240 से, तो आगे जितना अच्छा माल हो लगाया हो, उसकी जो टोकरी वगैरह लगाने वाला अच्छे तरीके से उसकी जो सजावट बनाएगा या छांट वगैरह जो ख़राब दाना है उसको बाहर निकाल के अच्छी टोकरी लगाएगा तो वो उतना ही अच्छा रेट लगेगा।